हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मौर्य देवी दापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो अपना अगला टॉपिक है कंटिन्यूटी, उसके बारे में अपन आज के जो वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। कंटिन्यूटी क्या होता है, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी से अपन सभी जानते हैं, इसको सांत्यता आपने 11th-12th के अंदर अपन इस चीज़ को पढ़ते हैं कि सांत्यता होती है, डिफ्रेंशिएबिलिटी होती है, उसको अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो उसी टॉपिक को अपन फंक्शन के लिए डिफाइन करेंगे। किसी भी कोई भी जो अपना फंक्शन होता है उसकी कंटिन्यूटी की अपनी क्या शर्तें होती है, वो किस तरीके से कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस का अपन सिंपल सा अगर अर्थ देखना चाहें, सांत्यता का मतलब लगातार। अगर अपन इसका सिंपल अर्थ देखें तो ये लगातार से होता है कि ये कोई भी जो अपना वक्र होता है, अगर अपन किसी आलेख की यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अगर वो वक्र इस तरीके से बिल्कुल सीधा चलता रहता है या किसी भी तरीके का कोई वक्र लेते हैं, वो बीच में से अगर खंडित नहीं होता है, बीच में से अगर टूटता नहीं है, वो टूटा हुआ नहीं होता है, उसका कोई विच्छेद नहीं होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। जो अपना आलेख बनता है उसको अपन कंटिन्यूस आलेख बोलते हैं, जो लगातार क्या रहता है, चलता रहता है। लेकिन अगर उसमें कहीं से भी ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको अपन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो अपन फंक्शन के लिए अगर कंटिन्यूटी को अगर डिफाइन करते हैं तो उसकी कंटिन्यूटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसको अपन आज की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में जो अपन देखेंगे वो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है, वो अपनी पहली डेफिनेशन है कोशी डेफिनेशन। कोशी परिभाषा को अपन यहाँ पर देखेंगे कि कोशी एक साइंटिस्ट है, उसके द्वारा इस कंटिन्यूटी की एक डेफिनेशन दी गई थी। उस कंटिन्यूटी की उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया था, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कोशी परिभाषा को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आज की वीडियो में अपन कोशी परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन इंटरवल के लिए, क्लोज इंटरवल के लिए किस तरीके से ये किसी भी ओपन या क्लोज इंटरवल या किसी पॉइंट के लिए डिफाइन की जाती है, उसको अपन देखेंगे। तो कंटिन्यूटी की जो कोशी परिभाषा है उसमें दिया गया था कोई फलन f किसी विवृत अंतराल I में I के किसी बिंदु x=a के लिए या x=a पर संतत कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि उसके लिए जो एप्सिलॉन और डेल्टा डेफिनेशन देखी थी उसी को अपन यहाँ पर भी यूज़ लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए डेल ग्रेटर देन 0 एक ऐसी वैल्यू विद्यमान होगी, डेल ग्रेटर देन 0 विद्यमान होगा तब अपन जो डेफिनेशन होगी उस तरीके को कैसे लिखेंगे, f(x) माइनस f(a) ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है। f(x) माइनस लेस देन है एप्सिलॉन, ये क्या होता है, इससे लेस देन होता है। एप्सिलॉन से क्या रहती है, इसकी वैल्यू लेस देन रहती है। whenever x माइनस a लेस देन डेल, ठीक है। ये इस तरीके से अपनी जो डेफिनेशन होती है उसको अपन डिफाइन करते हैं। उन्होंने क्या कहा था, अपन ने जो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन देखी थी और कोशी डेफिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, अपन ने यहाँ पर उसके लिए जो एप्सिलॉन डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या था, यहाँ पर L था, ठीक है। यहाँ पे एक लिमिट के लिए ये चीज़ डिफाइन होती है। सांत्यता जो अपना लिमिट पॉइंट होता है उसी के लिए डिफाइन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, f(x) माइनस अपने को जो पॉइंट है ए, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उसको माइनस करना है। उसके अगर मॉड्यूलस की वैल्यू लेस देन क्या रहती है, अपनी एप्सिलॉन रहती है। व्हेनेवर मोड x माइनस ए है वो लेस देन क्या रहता है, अपना डेल रहता है, ठीक है। इसको अपन और तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको देखेंगे यहाँ पे।
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लेस देन डेल देन एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो मेरा एफ एक्स होगा वो कहाँ पर अपना सातत्य होगा, एफ ए पर होगा। इस ए पर क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। तो एफ एक्स है वो किस में बिलोंग करेगा, एफ एक्स बिलोंग करेगा एफ ए प्लस एप्सिलॉन, सॉरी माइनस एप्सिलॉन से एफ ए प्लस एप्सिलॉन की इस ओपन इंटरवल में। तो कौन बिलोंग करेगा, एफ एक्स व्हेनेवर ये जो अपना x होगा ये किस में बिलोंग करेगा, डेल माइनस ए से डेल प्लस ए का जो ये ओपन इंटरवल होगा इसमें ये बिलोंग करेगा। ये बिल्कुल एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के जैसे ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है, इसमें डिफरेंस ये आ जाता है ओनली एफ ए का। यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूटी डिफाइन करने के लिए अपने को क्या करना होता है, यहाँ पे एफ ए को लेना होता है और वहाँ पे अपन किसको लेके चलते हैं, एल को लेकर चलते हैं। तो ये थी अपनी कॉची डेफिनेशन के बारे में। अब इसमें अपन देखेंगे इसको ओपन इंटरवल पर कैसे डिफाइन करेंगे और इसको क्लोज इंटरवल पर कैसे डिफाइन करेंगे। इसकी जो वार्म और जो लेफ्ट होती है, जो लेफ्ट इसकी सीमा होती है और इसकी जो वार्म सीमा होती है उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे कि वो अपनी किस तरीके से डिफाइन हो सकती है। तो उसके लिए क्या रहता है, देखिए यहाँ पर अगर अपन इसकी सीमा की बात करें तो अपना ये रहता है एफ ए प्लस जीरो। ये तो कौन सी रहती है, इसकी वाम रहती है, वाम पक्ष की जो सीमा होती है, ठीक है, सॉरी ये दक्षिण पक्ष की सीमा होती है ए प्लस जीरो। और एफ ए माइनस जीरो ये अपनी क्या होती है, वाम पक्ष की सीमा होती है। और ये किसके बराबर होता है, एफ ए के बराबर होता है। तीनों ये क्या होते हैं, अपने बराबर यहाँ पर चलते हैं। ये अपनी ये अपनी वाम की होती, ये दक्षिण की होती है, ये वाम की होती है और ये उस पॉइंट पर क्या होती है, वैल्यू होती है। जीरो के लिए तो जीरो घटाते हैं तो वही तो अपना सेम ही आता है, लेकिन अपने को इसको माइनस से, एक अपना प्लस से दिखाते हैं, एक अपन माइनस से दिखाते हैं और एक अपना नॉर्मल फंक्शन होता ही है। किसी भी पॉइंट के लिए अपन इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब इसमें ओपन इंटरवल में ये किस तरह से डिफाइन होगा और क्लोज इंटरवल में उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो पहले अपन कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल, तो जो अपना विवृत अंतराल होता है उसमें अपन कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो विवृत अंतराल में कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए अपन लिखेंगे किसी फलन, यहाँ पे कोई फलन एफ किसी विवृत अंतराल, यहाँ पे अपन लेट कर लेते हैं विवृत अंतराल को, ये ए बी है, ठीक है। विवृत अंतराल में सातत्य या संतत कहलाता है, सातत्यता कहलाती है यदि ये इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, सातत्य हो, ठीक है। यदि विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, संतत हो। अगर ये इसके एवरी पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, तब तो ये क्या कहलाएगा, अपना ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होने के लिए क्या शर्त होती है, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होने के लिए उसके एवरी एलिमेंट पे, एवरी जो पॉइंट होता है उस पर आपको क्या करना है, उसको कॉन्टिन्यूस से प्रूफ करना होता है। नेक्स्ट अगर अपन इसको देखें कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, अगर अपन क्लोज इंटरवल के लिए देखें तो क्लोज इंटरवल में क्या रहता है अपना, इसकी कुछ अपनी शर्तें हैं।
तीन अपन यहाँ पे मेन शर्तें जो होती है उनको देखते हैं। इसमें पहला तो होता है जो ये ए बी है, इसके विवृत अंतराल में ये क्या होना चाहिए, यदि यह पहली कंडीशन होती है विवृत अंतराल ए बी में संतत हो। पहली कंडीशन ये होती है इसकी विवृत अंतराल ए बी में क्या हो, ये कॉन्टिन्यूस हो। दूसरा जो होती है वो ए के दक्षिण पक्ष की ओर से संतत हो। ठीक है, ए पर दक्षिण मतलब राइट साइड में क्या हो, ए प्लस जी, अगर अपन देखना चाहिए तो एफ ए प्लस जीरो क्या होना चाहिए अपना कॉन्टिन्यूस यहाँ पर होना चाहिए, दक्षिण पक्ष की ओर संतत हो। और जो इसकी थर्ड जो शर्त रहती है वो ये रहती है बी पर वाम पक्ष की ओर, बी पर वाम पक्ष की ओर क्या हो, संतत हो। ठीक है, ओपन इंटरवल के अंदर तो क्या होना चाहिए, इसके एवरी एलिमेंट पर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन क्लोज इंटरवल में इसके तीन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती है, तीन कंडीशंस होती है कि उसका जो विवृत अंतराल है उसमें वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और ए पर ये दक्षिण पक्ष की ओर यानी राइट हैंड साइड से ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और बी पर ये वाम पक्ष की ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड से ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तभी ये क्या कहलाता है, अपना क्लोज इंटरवल पर उसकी कॉन्टिन्यूटी को अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थी अपनी कंटिन्यूटी के बारे में जनरल डेफिनेशन। कॉची डेफिनेशन के बारे में अपन आज के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और कॉची डेफिनेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।